से कहेंगे ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम शांति। तो अभी हम सब ने कितनी गीता की बातें सुनी, तो मैं भी सुन रही थी। तो उसमें से मैंने गीता नहीं पढ़ी, लेकिन गीता का सारा निचोड़ निकाल रहे थे कि गीता का जो ज्ञान दिया। सबसे पहले आज हम गीता जयंती मना रहे हैं, तो कृष्ण जी के हाथ में आप देखो हमेशा क्या दिखाई जाती है? मुरली ना। श्री कृष्ण जी के हाथ में क्या दिखाई जाती है? मुरली। तो आप सोचो कौन सी मुरली थी जिससे श्री कृष्ण बना ना। जो गीता हम सुना रहे हैं आज, वो गीता उसने इतने प्यार से सुनी कि वो भविष्य में क्या बन गया? श्री कृष्ण बन गया। और उसकी क्या दिखाया जाता है? हाथ में मुरली दिखाई जाती। इसलिए फर्स्ट नंबर गॉड शिव, सेकेंड नंबर गॉड कृष्णा। इसलिए कृष्ण को कहा जाता है लॉर्ड कृष्णा। लॉर्ड कृष्णा का मतलब क्या है? उस सत्युग का फर्स्ट प्रिंस, विश्व का महाराजा। तो विश्व का महाराजा कौन है? श्री कृष्ण है। तो आप सब श्री कृष्ण की दुनिया में जाना चाहते हैं? चाहते हैं? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? रोज कृष्ण की तरह मुरली के दीवाने बनना पड़ेगा। इसलिए दिखाते हैं ना कि श्री कृष्ण जी जब मुरली चलाते थे, बजाते थे, तो गोप गोपियां अपनी सूध बूध खो जाती। कोई कपड़े धो रही है, कपड़े वहीं छूट गए। कोई बाल बना रही है तो कंघी कहाँ गिरी कोई पता ही नहीं है। तो आप सोचो उसमें कितना रस था। वो कौन सी मुरली थी? वो ये ज्ञान की मुरली, ये गीता ज्ञान, कि जिसको जब अगर हम जीवन में उतारे, सुने, तो हम अपनी सूध बूध खो जाए। और गीता से जो भी मैंने सुना उसका पूरा निचोड़ निकाला कि गीता हमें क्या सिखाती है। गीता हमें सिखाती है जीवन जीने की कला। गीता हमें सिखाती है परिवर्तन करने की कला। गीता हमें सिखाती है हमारा आचार विचार व्यवहार कैसा होना चाहिए। गीता हमें सिखाती है कि हमें जीवन में रहते हुए नष्टो मोहा कैसे रहना चाहिए। गीता हमें सिखाती है कि जब तक, गीता में पहला लेसन कौन सा दिया है? पहला लेसन है कि जब तक अपने को आत्मा नहीं समझेंगे और आत्मा समझ के मुझ परमात्मा को याद नहीं करेंगे, तब तक आप कोई भी पापों से मुक्त नहीं हो सकते। तो सारे गीता का जो ज्ञान है वो ये स्वरूप है कि स्वयं को आत्मा समझ, उस निराकार परमात्मा को याद करो, तो आप सब पापों से नष्ट हो जाएंगे। और जो गीता में सुनाया गया सबसे उच्च तरह का योग सिखाया गया, जिसको क्या कहा गया? राजयोग, जिसको हम कहते हैं प्राचीन योग, जो सदियों से चला आया है। आज अब नहीं है, हर कल्प में चला आया है, चलता रहेगा। और इसको सिखाने के लिए कौन आएगा? स्वयं परमपिता परमात्मा आएगा, जिसको राजयोग कहा। राजयोग का मतलब है सबसे पहले स्वयं का राजा बनना। गीता हमें सिखाती है कि हम स्व के ऊपर राज्य कैसे करें। जिसने स्व की इंद्रियों को जीत लिया, जिसने स्व के मन को कंट्रोल में कर लिया, वो क्या बन गया? योगी राज बन गया। इसलिए श्री कृष्ण को दिखाते योगेश्वर। उन्होंने किसके साथ योग लगाया? उस ईश्वर के साथ योग लगाया, जिससे उन्होंने अपने विकारों को जीत लिया। और वो क्या बन गए? 16 कला संपूर्ण बन गए। इसलिए उत्तम योग है जिसको कहा गया राजयोग। तो हम सबको भी परम पिता परमात्मा इस समय आके स्वयं के ऊपर राजा बनने का योग कैसे सिखा रहे हैं। सबसे पहले परमात्मा ने उसके लिए पहला पाठ आप सबको बताया है। कौन सा? मैं आत्मा हूं। अभी तक पक्का हुआ नहीं हुआ? अगर हमें आत्मा का पाठ पक्का हो जाए तो हम 1 सेकंड में पूरे गीता का सार, पूरे गीता का ज्ञान अपने अंदर समा सकते हैं। और गीता क्या सिखाती है? संस्कारों को जीवन में लाना, सद्गुणों को जीवन में लाना। जो सद्गुण गीता में हमें सिखाए जाते हैं। गीता हमारे भारत का शास्त्र है। गीता परमात्मा ने सुनाई। गीता हमारे परमात्मा का गीता जो है इस समय भारत में ही सुनाई जाती है। और भारतवासी गीता को मानते हैं और कोई गीता को नहीं मानते। और भारत में ही भगवान का अवतरण होता है। इसलिए गीता जयंती भी कहाँ मनाई जाती है? भारतवर्ष में मनाई जाती है। सबसे ज्यादा पूजा पाठ भी कहाँ होता है?
भारतवर्ष में होता है तो हम सब कितने भाग्यशाली है ना, भाग्यशाली, क्योंकि हम सब कहाँ पैदा हुए, भारत में, जहाँ किसने अवतरण लिया, स्वयं परमपिता परमात्मा ने। इसलिए क्या कहा, मैं युगे युगे, युगे युगे मतलब क्या, हर युग में धर्म की ग्लानि नहीं होती है। किस युग में होती है, सिर्फ कलयुग में। तो परमात्मा सिर्फ कलयुग में आकर सत्य धर्म, हमारे अंदर बुरे संस्कारों, आसुरी संस्कारों का नाश करते हैं। वो हमारे अंदर इतनी पावर भरते हैं कि हम उन विकारों से दूर हो सके, और वो पावर आती है राजयोग से। भगवान ने गीता में एक राजयोग सिखाया, एक कर्म योग सिखाया। योग तो बहुत वर्णन उसमें, हठ योग, संन्यास योग, भक्ति योग, वैराग्य योग, लेकिन 2 योग उसमें उत्तम है, एक है राजयोग, एक है कर्म योग। हम सब गृहस्थी में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, हम सब नहीं छोड़ सकते, नहीं छोड़ सकते घर परिवार। इसलिए परमात्मा ने हमें सिखाया कर्म योग। सब कुछ करना है, हर एक जिम्मेवारी निभाते हुए भी हमने क्या करना है, कर्म करते हुए भी हमारा मन बुद्धि का योग कहाँ रहे, उसके साथ रहे, उसको कहते हैं कर्म योग। लेकिन दुनिया कहती है कर्म योग का मतलब कर्म छोड़ के ही आप योग कर सकते हैं भगवान के साथ, लेकिन ऐसा नहीं। परमात्मा ने हमें सिखाया घर गृहस्थ में रहते हुए कर्म योग को अपनाओ, सद्गुणों को अपनाओ, अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करो, प्रवृत्ति में रहते हुए सब चीजों को अपने जीवन में उतारो। और लास्ट चैप्टर भगवान ने गीता का कौन सा दिया, नष्टो मोहा समृद्धि लब्धा। बस जिसने ये पक्का कर लिया उसकी एक परमात्मा में ही अंत में बुद्धि होगी। नष्टो मोहा समृद्धि लब्धा, नष्टो मोहा होंगे तो उसकी समृद्धि आएगी। अगर मोह में रहेंगे तो उसकी समृद्धि कभी भी अंत तक भी नहीं आ सकती। और गीता हमें सिखाती है कि हमने अपने आप को सुंदर बनाना है, बनाना है ना सबको सुंदर, लेकिन कहाँ से सुंदर बनाना है, हम कहाँ से बनाने में लगे, रोज बाहर से बनाते हैं, नहीं बनाते हैं। रोज आप सुबह देखो, आप आईने के आगे कितनी बार अपने आप को देखते हो, बताओ। आज हमारे थोड़ा बाल खराब हो जाए, फेस पे कोई दाग है, हम उसको मिटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे अंदर कितने दाग है हम उसको मिटाने की कोशिश नहीं करते, करते हैं नहीं, वो हमें दिखते ही नहीं है। लेकिन गीता हमें सिखाती है कि हमें अपने अंदर से अपने को श्रृंगारना है, बाहर से नहीं श्रृंगारना है, लेकिन अंदर से श्रृंगारना है। और इसी ऊपर मुझे अभी बैठे बैठे चंद लाइनें याद आई कि इतना वक्त क्यों गुजारते हो देखते हुए खुद को आईने में, इतना वक्त क्यों गुजारते हो देखते हुए खुद को आईने में। कुछ वक्त बैठो प्रभु के सानिध्य में, खूबसूरत हो जाओगे सही मायने में। ओम शांति। ये थे अब तक न्यूज चैनल। हमने आपको दिखाया वो सच जो आप जानना चाहते थे। प्रतिदिन इसी सच्चाई के साथ रूबरू होने के लिए बने रहे हमारे न्यूज चैनल के साथ। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। मैं शीतल जरियाल, धन्यवाद।